नमस्कार। आज हम चल रहे हैं इतिहास के एक ऐसे दौर में जब बड़े बड़े साम्राज्य आपस में टकरा रहे थे और भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय हो रहा था। ये कहानी है उस वंश की जिसने अपना साम्राज्य पत्थरों पर गढ़ा, चालुक्य वंश। तो देखिए, किसी भी नई ताकत के उभरने के लिए एक खाली जगह का होना जरूरी है। और जब महान गुप्त साम्राज्य का सूरज डूबा तो दक्कन के पठार पर सत्ता का एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। एक ऐसा शून्य जो किसी नए दावेदार का इंतजार कर रहा था। उस वक्त हुआ ये कि जहां एक तरफ उत्तर भारत राजनीतिक तौर पर बिखर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत, खासकर दक्कन का इलाका, नई ताकतों के लिए एक अखाड़ा बन गया। यहां नई नई साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच सीन में एंट्री होती है तीन बड़ी शक्तियों की, जो दक्कन पर हुकूमत करने के लिए एक दूसरे से भिड़ने लगी और एक नए राजनीतिक सिस्टम की नींव रखी। और इस दौर को जिसने सबसे ज्यादा परिभाषित किया वो था चालुक्य वंश। अब ये कोई एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ही परिवार की तीन अलग अलग शाखाएं थी जिन्होंने सदियों तक राज किया। सबसे पहले आए वातापी यानी बादामी के चालुक्य, फिर वेंगी के पूर्वी चालुक्य और आखिरी में कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। तो इनकी पूरी कहानी और इनके असर को गहराई से समझने के लिए हम अपनी पड़ताल की शुरुआत करेंगे इनकी सबसे पहली और सबसे अहम शाखा से, बादामी के चालुक्य। तो चलिए देखते हैं कि इस राजवंश ने अपनी जड़ें कैसे जमाईं, और इसकी शुरुआत होती है जाहिर है इसके संस्थापक से। इस वंश की नींव रखने वाले थे पुलकेशन प्रथम। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर राज नहीं किया, बल्कि अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े शाही अनुष्ठान करके अपनी सत्ता को एक धार्मिक वैधता भी दी और खुद को महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा घोषित किया। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बहस है इनकी उत्पत्ति को लेकर। जहां पुराने दावे ये कहते हैं कि ये उत्तर भारत के योद्धा कुलों से आए थे, वहीं आज के ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि चालुक्य दक्कन के ही स्थानीय कन्नड़ भाषी सरदार थे, जो अपनी काबिलियत से साम्राज्य निर्माता बन गए। हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक ऐसा राजा होता है जो उसका चेहरा बन जाता है। चालुक्यों के लिए वो चेहरा थे पुलकेशन द्वितीय। उनका जो दौर था वो चालुक्य शक्ति का पीक था, एकदम शिखर। आप कह सकते हैं कि वो उत्तर के महान सम्राट हर्ष के लिए दक्षिण का जवाब थे। पुलकेशन द्वितीय की सैन्य प्रतिभा तो कमाल की थी। सोचिए जरा, उन्होंने उत्तर के महान सम्राट हर्षवर्धन के अजेय माने जाने वाले विजय रथ को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। उनकी इन जीतों का जिक्र उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने मशहूर ऐहोल शिलालेख में बड़े ही शान से किया है। और उनकी शोहरत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। इतनी दूर चीन से आए मशहूर यात्री ह्वेनसांग ने उनके दरबार का दौरा किया और अपने बंदिश में लिखा, यहाँ के लोग बहुत बहादुर और वफादार हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी ही बड़ी दुश्मनी। उनकी सफलताओं ने पल्लव राजवंश के साथ एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दिया जिसने दक्कन की राजनीति की शक्ल ही बदल दी। और इसी दुश्मनी का अंत हुआ पुलकेशन की दुखद हार और उनकी राजधानी वातापी की पूरी तबाही के साथ। साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, बनते बिगड़ते हैं, लेकिन चालुक्यों ने जो अपनी असली कहानी लिखी, जो उनकी सबसे स्थायी विरासत है, वो लड़ाई के मैदानों में नहीं बल्कि चट्टानों पर लिखी गई। चालुक्य सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, वे बेहतरीन निर्माता भी थे। उन्होंने वास्तुकला की एक ऐसी अनोखी शैली को जन्म दिया जिसमें उत्तर भारतीय मंदिरों की नागर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिरों की द्रविड़ शैली का एक शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। और उनकी ये कला कैसे धीरे धीरे परवान चढ़ी, इसकी कहानी इन तीन जगहों पर देखी जा सकती है। इसकी शुरुआत हुई ऐहोल में, जो उनकी एक तरह की लैब थी। फिर ये कला बादामी के शानदार गुफा मंदिरों में और निखरी, और आखिर में पट्टडकल में इसने अपना सबसे बेहतरीन रूप दिखाया। आज पट्टडकल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बादामी चालुक्यों के बाद भी उनका वंश तो आगे बढ़ा, लेकिन वो जो एक केंद्रीय शक्ति थी ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कहानी में ट्विस्ट ये था कि भले ही उन्होंने पल्लवों से अपनी हार का बदला ले लिया, लेकिन बादामी चालुक्य राजवंश का अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। उन्हें उन्हीं के एक सामंत दंतीदुर्ग ने गद्दी से हटाया और राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो उनके पतन का कारण क्या था? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, ये कई चीजों का मिला जुला असर था। लगातार चलती लड़ाइयां, उन्हीं के सामंतों का ताकतवर होना और एक नए दुश्मन यानी राष्ट्रकूटों का उदय।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम चालुक्यों को क्यों याद रखें? उनकी कहानी से हमें क्या मिलता है? वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? चालुक्य सिर्फ विजेता नहीं थे, वे एक तरह से नींव रखने वाले थे। उन्होंने दक्कन में पहला लंबा और स्थिर साम्राज्य कायम किया। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच शक्ति का एक जरूरी संतुलन बनाया। कन्नड़ संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा दिया और सबसे बढ़कर भारतीय मंदिर वास्तुकला की नींव रखी, जिसका असर सदियों बाद तक दिखता रहा। तो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने उस आधारशिला को रखा जिस पर मध्ययुगीन दक्कन की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बनी। उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी जो उनके शासनकाल से कहीं ज्यादा लंबी चली।